सभी को नमस्कार। हिंदी के 2 उपन्यास जो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं, मेरे सामने हैं। दोनों उपन्यासों का संबंध संस्कृत साहित्य से है और उन पर चर्चा मेरे द्वारा किए जाने का एक कारण यह भी है। पहला उपन्यास महेश कटारे का है, भवभूति कथा इसका शीर्षक है। भवभूति के जीवन पर यह आधारित है। 1970 ईस्वी में संस्कृत में भी मेरा एक नाटक प्रकाशित हुआ था जो भवभूति के जीवन पर आधारित था। महेश कटारे ने भवभूति के नाटकों का अध्ययन करके उनके समय को फिर से रचने का प्रयास किया है। महेश कटारे जाने माने कथाकार हैं हिंदी की प्रगतिशील धारा के वे नई पीढ़ी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से हैं। मेरा बहुत अध्ययन नहीं है समकालीन हिंदी कथा साहित्य का, और न यह मेरा विषय ही है, पर जहां तक मेरी जानकारी है पहली बार कदाचित उन्होंने मध्यकाल को विषय बना करके एक कथाकृति रचने का प्रयास किया है, और संस्कृत साहित्य का अध्ययन उन्होंने इस ब्याज से किया है। मूलतः संस्कृतज्ञ वे प्रतीत नहीं होते, क्योंकि संस्कृत के जो उद्धरण दिए हैं इस रचना में, उनमें अशुद्धियों की भरमार बहुत है। और जो पदावली गढ़ी गई है उस समय के परिवेश को सूचित करने के लिए, वह बहुत समीचीन भी नहीं लगती है। लोक साहित्य का, लोक परंपराओं का उनका अच्छा अध्ययन है महेश कटारे का, उसका उपयोग उन्होंने भाषा रचने में किया है। भवभूति पद्मपुर से चलकर पद्मावती तक आए, और पद्मावती कहाँ है इस पर लगभग 40 वर्षों पहले से विचार होता रहा है। वासुदेव विष्णु मिराशी ने इस पर विचार किया है, भवभूति पर उनकी किताब है। बहुत बड़े महापंडित हैं हमारे समय के। और कुछ हम लोगों ने भी 1975 से 1990 के बीच मध्य प्रदेश में, जब संस्कृत अकादमी सक्रिय थी, अब तो उसका विलय हो गया, और उसमें पहली बार यह विचार किया गया कि भवभूति विदर्भ से चल करके आए थे इस क्षेत्र में, तो कहाँ वे पहुंचे थे। तो यह पाया गया कि ग्वालियर के पास पद्मावती, प्राचीन पद्मावती पवाया ग्राम जिसको आजकल कहते हैं, वहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं, और एक बड़ा रंगमंच वहाँ पर है। वहाँ पर भवभूति समारोह आरंभ किया गया और उस पर नाटक हम लोगों ने खेले। भवभूति कहते हैं कि कालप्रिय नाथ के यात्रा महोत्सवों में उनके नाटकों का अभिनय हुआ। कालप्रिय नाथ कौन है? महेश कटारे ने तो कालप्रिया नाथ पढ़ लिया है। कालप्रिया का अर्थ उन्होंने पार्वती ले लिया। काल महाकाल शंकर हैं, कालप्रिया पार्वती हैं। वो कालप्रिया नाथ के मंदिर में भवभूति पहुंचते हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ लेकर के पद्मपुर से उन्होंने पहले उज्जैनी पहुंचा दिया महाकाल के यहाँ भवभूति को। जो संगोष्ठियां 1980 के आसपास की गई थी इस विषय को लेकर, उनमें जो विमर्श हुआ, जो लेख प्रस्तुत किए गए, उनका संपादन मेरे द्वारा डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी जी के सहयोग से भवभूति और उनका नाट्यलोक इस शीर्षक पुस्तक में छपा। और उसके लेखों में, आरंभ के लेख में ही पूरा मानचित्र दिया है कि भवभूति किस प्रकार से पद्मपुर से पद्मावती पहुंचे होंगे, किस रास्ते से।
और उसमें उज्जैन नहीं आता उसके रास्ते में। महेश कटारे ने तो उज्जैनी में लंबे समय तक उनको ठहरवाया। अच्छा रचा है उन्होंने, कथा बहुत रुचिर है। और जो कुछ घटनाएं घटती हैं उज्जैनी में, किस प्रकार से वहाँ की एक गणिका से भभूति मिलते हैं, क्या क्या उनको अनुभव होते हैं, बहुत कल्पनाशीलता है। पर एक संस्कृत के साहित्य में डूबकर यदि कृति लिखी जाती तो कुछ अलग होती, जैसी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बनाते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। वे तो रच बस गए हैं कादंबरी में, हर्षचरित में। पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को उसमें निमज्जित कर लिया, और तब वे जो भाषा गढ़ते हैं। महेश कटारे की भाषा बड़ी पारदर्शी है, सीधी है, यथार्थवादी है। वो उसी धारा के लेखक हैं। भवभूति तो बहुत ही भावुक कवि हैं, संस्कृत के सबसे अधिक भावुक कवि। और इतनी करुणा की धारा उनकी कविता में, इतनी संवेदनशीलता। और श्रीकंठ जो उन्होंने खड़ा किया है, भवभूति का चरित्र, श्रीकंठ ही नाम भवभूति का था, यह तो उचित है। वो उतना भावुक कवि नहीं लगता है, और उतना बड़ा दार्शनिक नहीं लगता है जो कि भवभूति थे। उनकी तो पंक्ति पंक्ति में किस प्रकार से भर्तृहरि रम गए हैं, किस तरह से वेदांत और मीमांसा समा गया है। अपने समय के सबसे बड़े दार्शनिकों में भी एक थे भवभूति। और अपने समय के ही नहीं, कालिदास के बाद संस्कृत परंपरा के सबसे बड़े कवि भी वे थे। ऐसी विलक्षण विभूति 8वीं शताब्दी में हमारे यहाँ होती है। एक प्रतिभा का बड़ा विस्फोट उनमें होता है। और क्या क्या उनको झेलना पड़ा होगा, वह तो कुछ उन्होंने बताया नहीं। बाणभट्ट ने तो फिर भी बता दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको बहुत सुंदर रम्य रचना के रूप में बना ले गए। भभूति ने तो कुछ संकेत दिए हैं, वो मालती माधव में हैं। मालती माधव, जैसे लगता है कि माधव के रूप में अपनी आत्मकथा वे कह रहे हैं। और जो पवैया के आसपास के लोकेल वो बता रहे हैं मालती माधव में, कि पारा नदी है, सिंधु नदी है, उनका संगम है। वो पवाया के आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पर सत्यापित होते हैं। तो भभूति वहां पहुंचे होंगे, और वहां जो कालप्रिय नाथ का मंदिर है, कालप्रिय सूर्य को कहते हैं। कालप्रिया तो नहीं है पाठ भभूति के नाटकों की प्रस्तावनाओं में। कालप्रिय नाथ है, और सूर्य का मंदिर था। 2-3 जगह पर प्राचीन सूर्य के मंदिर मिले हैं। उसमें से एक यह अवशेष पवाया के पास कालप्रिय नाथ या सूर्य के मंदिर का है। और यहाँ पर वो आए, इसलिए वो कहते हैं तीनों ही नाटकों की प्रस्तावनाओं में कि कालप्रियनाथ की यात्रा महोत्सवों में, कालप्रियनाथ की यात्रा महोत्सव में यह नाटक खेला जा रहा है, जिसमें कि नाना दिगंत वास्तव्यो महाजन समाजः, दूर दूर से, आसपास के गांव गिराव से हजार हजार की संख्या में लोग देखने के लिए उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि रामलीला का नाटक है। रामलीला की परंपरा है संस्कृत नाटकों में। और भभूति उसी तरह का नाटक रचते हैं। उन्होंने अपना नाटक मंदिर की रंगशाला के लिए लिखा। महेश कटारे ने उनको घुमंतु नाट्य मंडलियों से जोड़ दिया है। उज्जैनी में कोई घुमंतु नाट्य मंडली पहुंच रही है, आचार्य सोमदत्त की। भभूति प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका नाटक ले लेंगे। भभूति के नाटकों की प्रस्तावनाओं से ऐसा नहीं लगता। वहां तो सूत्रधार कहता है मालती माधव की प्रस्तावना में कि भभूति हमारे मित्र हैं, और कितनी उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने नाटक की प्रति हमको खेलने के लिए दे दी। हम गौरव के साथ उसको खेल रहे हैं। कालप्रियनाथ के यात्रा महोत्सव में, यात्रा महोत्सवों की एक बड़ी संस्कृति है, जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। क्या धूमधाम से मंदिरों में, देवालयों में यात्रा महोत्सव होते थे। 1 सप्ताह तक उनमें नाटक खेले जाते थे, बड़ा उत्सव होता था। तो ये राजप्रासाद की रंगशाला के समानांतर जो टेम्पल थिएटर है, देवालय का रंग मंडप है, उसके लिए भभूति लिखते हैं। और इसलिए उनके नाटकों का जो रंग विधान है वो बहुत अलग, राजप्रासाद की रंगशाला के नाटकों से बहुत अलग है। जो कालिदास जिस रंगशाला के लिए लिख रहे हैं, बहुत ही अभिजात रंगमंच, बहुत सोफिस्टिकेशन, शब्दावली का एक एक शब्द व्यंजनाओं की कई कई परतें खोलता हुआ। भभूति में ऐसा नहीं है। वहां तो अभिधा सीधे
हजार हजार लोग सुन रहे हैं उस सीधे संबोधन, राम का हाहाकार। उस महा हाहाकार के कवि हैं, सीता की वेदना के कवि हैं भवभूति। थोड़ी झलक मिलती है महेश कटारे की इस औपन्यासिक कृति में। और पठनीय है उपन्यास, कल्पनाशीलता के कारण, रोचकता के कारण। फिर भी निर्वाह कितना हुआ, इस पर भवभूति के एक प्रेमी पाठक के नाते प्रश्न मेरे मन में आते हैं। बहुत कल्पनाशीलता से अनेक घटनाएं रची गई हैं। एक धनंजय नाम का चरित्र खड़ा किया गया जो अचानक अंतर्धान हो जाता है। उससे बड़ा रहस्य सा लगता है। नट मंडली की नायिका का अभिनय करने वाली सुंदरी का अपहरण हो जाता है। कुछ कुछ बाणभट्ट की आत्मकथा में जिस प्रकार से देवपुत्र तुवर मिलिंद की राजकन्या भट्टिनी का अपहरण करके और श्रीहर्ष के किसी सामंत ने उनको अपने अंतःपुर में रख लिया है, और बाणभट्ट उनको किस तरह से वहां से निकाल करके लाते हैं, उसकी बड़ी रोमांचक भावभीनी कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी रचते हैं। उस तरह की कथा रचने का प्रयास किया गया, पर वैसी बनी नहीं है। घुमंतु मंडलियों का चित्रण अच्छा है, और महेश कटारे ने अच्छी जानकारियां भी उसके लिए प्राप्त की हैं। किस तरह उनको दर दर भटकना पड़ता है, क्या क्या समझौते करना पड़ते हैं, और नाटक किस तरह से खेले जाते थे इसकी उन्होंने कल्पना की है, पर नाट्यशास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा है। और टेम्पल थिएटर जो देवालय की रंगशाला है, उसकी परंपरा से परिचित वो नहीं प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने ड्रॉप कर्टेन का जिक्र कर दिया है। वो तो संस्कृत नाटक में कहीं नहीं होता है। सरकाए जाने वाला पर्दा, गिराया जाने वाला पर्दा, वो तो नहीं संस्कृत नाटक में होता है। तो अंक समाप्ति पर जवनिका गिराई जाती है, इसका उल्लेख उन्होंने कर दिया है। नाटकों का जहां उन्होंने विवरण दिया है खेले जाने का। बाकी उन्होंने प्रयास किया है संस्कृत नाटक पढ़ने का। भास से वे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, वो भास के संदर्भ बार बार देते हैं। अब इसमें भी थोड़ी सी विप्रतिपत्ति होती है, क्योंकि भास को लगभग कालातीत बना दिया कालिदास ने। एब्सोल्यूट जैसा वो बन गए भवभूति के समय तक आते आते। कालिदास के सामने तो भास एक बड़ा आतंककारी नाम है। प्रश्न उठाते हैं कालिदास अपने सूत्रधार के मुंह से कि प्रथित यशाम भास सौमिल्य कविपुत्रादीनां प्रबंधेषु सत्सु कथम नूतनस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। इतने यशस्वी भास हो चुके हैं, उनकी कृतियां हैं, तो एक नया लड़का कालिदास, उसकी कृति क्यों खेली जाए। लेकिन जब कालिदास स्थापित होते हैं तो ऐसे स्थापित होते हैं कि भास तो भुलाए जाने लगे। और 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी आते आते भास के उल्लेख उल्लेख मिलते हैं, और उनकी कृतियां खेली नहीं जा रही हैं। कालिदास आ गए हैं। और बहुत लोकप्रिय जो कृति है जिसका जिक्र नहीं किया जाता, रत्नावली, जिक्र इन्होंने नहीं किया है महेश जी ने, श्रीहर्ष की रत्नावली, उसको पढ़ लेना चाहिए था। और भवभूति के लगभग समकाल में है, अत्यंत लोकप्रिय हो गई। और बाणभट्ट ने तो उसको करवाया होगा ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। बाणभट्ट उनके समकालीन है। लेकिन रत्नावली बहुत पॉपुलर थिएटर उसका ऐसा हो गया कि वो खूब खेली जा रही है। और 8वीं शताब्दी में कुट्टनी मत के लेखक दामोदर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में उसका प्रयोग कैसे हुआ उसका पूरा विवरण देते हैं। तो उसके जगह जगह प्रयोग होने लग गए। तो यह तो उचित होता यदि वे रत्नावली खूब खेली जा रही है ऐसा कुछ चित्रण करते। उसका कितना लोकप्रिय रंगमंच है, क्योंकि वह श्रृंगार, नृत्य, संगीत से भरपूर बहुत लोकप्रिय नाटिका हो गई। यह हर्ष के नाटक हैं, विशाख दत्त के नाटक हैं। विशाख दत्त का है मृच्छकटिक, और भट्टनारायण का वेणी संहार है। ये भवभूति के समकाल के नाटक हैं। तो भास का जिक्र वे ले आते हैं, और जो अतीत वो रचते हैं, रचने का प्रयास करते हैं, उसमें थोड़ी प्रामाणिकता
संदिग्ध होने लगती है। उज्जैनी का वर्णन करते हुए बृहन्नलाओं का वर्णन किया है, जिन उनके आतंक का वर्णन किया है, किस तरह से वे सज्जन लोगों को पकड़कर आतंकित करती हैं। इस सीमा तक कदाचित मध्यकाल में किन्नरों का, बृहन्नलाओं का स्वरूप नहीं था। ये मुगल काल में कुछ बाद में आया होगा। ये समकाल थोड़ा अतिक्रमण करता है। जहाँ रचाव में रच बस जाए वहाँ बात अलग होती है, लेकिन जो अतीत समकाल के प्रक्षेपण के द्वारा, कुछ आरोपण के द्वारा निर्मित किया जाए, उसमें अतीत रस फिर वैसा नहीं बनता। उज्जैनी के पंडे लोगों को भांग के सेवन में कुछ मदमत्त दिखाते हैं। ये परंपरा भी कब से आई होगी, और शंकर के नाम पर भांग सेवन करके और नाचते फिरना, ये वास्तव में परंपरा, प्राचीन परंपरा तो नहीं है, भभूति के समय तक तो नहीं ही रही है। बाकी बहुत से संदर्भ उन्होंने बहुत अच्छे लिए हैं, और जो मालती माधव में अघोर घंट और कपाल कुंडला का प्रसंग है, उसको उन्होंने दिखाया है, उस समय के गुरुकुलों का चित्रण किया है। भभूति चूंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए उज्जैनी के गुरुकुल में भी वो पढ़ाते हैं, पद्मावती के गुरुकुल में भी वो पढ़ाते हैं। वहाँ की जो राजनीति है उसको खड़ा करते हैं महेश कटारे। यशो वर्मा का ललितादित्य से युद्ध, जो कि ऐतिहासिक घटना है और कल्हण ने उसका वर्णन किया है, दुखद घटना उस समय की, उसका वर्णन करते हैं। वाकपति राज को अच्छा खड़ा करते हैं, जो कौड़वहों के लेखक हैं, प्राकृत महाकाव्य के, और प्रयास किया है। और रोचक और पठनीय उपन्यास है। संस्कृत के पंडितों को नहीं पढ़ना चाहिए था कदाचित, उन्होंने भेज दिया, मैंने पढ़ लिया। जो संस्कृत के शब्द, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने गढ़ने का प्रयास किया कि टेंट के लिए संस्कृत में क्या शब्द होगा, तो बाणभट्ट तो वर्णन करते हैं। उपकार्या खूब आता है, पटवेश में दूसरा शब्द आता है, इनके वर्णन मिलते हैं। और उन्होंने अंबारी, फिर मंडप ऐसा लिखा तंबू के लिए। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी चूंकि ऐसे बड़े पंडित भी हैं, और ऐसा उन्होंने मथा है संस्कृत साहित्य को, और संस्कृत साहित्य को मत करके रचना कैसी हो सकती है। दो ही उदाहरण मेरे सामने हैं, तीन बल्कि कहना चाहिए। एक तो रामचरितमानस है तुलसी का, कहाँ से क्या क्या उन्होंने ले लिया और कैसे उसको उन्होंने विन्यस्त कर दिया। तुलसी ने सैकड़ों ग्रंथ संस्कृत के उतर आए, सज गए धज गए रामचरितमानस में। उसके बाद प्रसाद है, अद्भुत पंडित, विलक्षण मेधावी। उनका तो पार नहीं पा रहे हैं लोग। अब थोड़ा थोड़ा शायद लग रहा है कि प्रसाद को नहीं पकड़ पाए हैं हम लोग। अब वहां कुछ ऐसी अनुभूतियां होने लगी, लेकिन प्रसाद को पढ़ते हुए तो लगता है कि कहाँ से क्या वो लेते हैं और कैसे रिक्रिएट कर देते हैं। और तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाकी तीन उपन्यास भी उनके हैं, पर विशेष रूप से बाणभट्ट की आत्मकथा है, जो बहुत मोहक सम्मोहक संसार रचता है, भावनाओं का तंत्र जाल भी बिछाता है। बाणभट्ट से, सौंदर्य लहरी से भी, जो कि लगभग उस समय की रचना है, महान कृति है। कालजयी कृतियों का मंथन क्या से क्या बना देता है आधुनिक रचना करने वाले को, और कितनी ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है। विभूति का मंथन करके भी कुछ रचना वैसी बन सकती थी। प्रयास खूब अच्छा किया है महेश कटारे ने। पर एक तो जो उदाहरण दिए हैं संस्कृत के, उसमें तो लगता है कि सरस्वती का अपमान कितना किया जाएगा।
संस्कृत को एक गरीब की गाय समझ लिया है कि जैसा हम हाँकें हम हाँक देंगे, कोई क्या कहेगा। लेकिन राधा वल्लभ अभी हैं, जितने उद्धरण हैं, लगभग हर शब्द में अशुद्धि है। न तो प्रकाशकों को कोई परवाह रह गई है, न हिंदी के लेखकों को अधिक परवाह रह गई है। हर कोई आता है, चाहे जो उद्धरण हमारे ऊपर दे मारता है कि वेद का श्लोक में सुनाता हूँ, जननी जन्मभूमि च। मैं बताता हूँ कि वासुदेव कुटुंबकम कहा है वेद में, वासुदेव ही कुटुंब है, ये कहा है वेद में। वासुदेव शायद उनके भाई भतीजे होंगे। उस पर अधिक न कह करके जो औपन्यासिक कृति आई है, वो पठनीय है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी कृति अनामिका की है, और तृण धरी ओठ उसका नाम है। औपन्यासिक कृति यह भी है, और अनामिका कवि भी हैं। महेश कटारे कवि नहीं हैं। अब भभूति तो कवि, संस्कृत में तो कवि और नाटककार में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। नाटक भी काव्य है, दृश्य काव्य है, गद्य काव्य भी काव्य है, उपन्यास भी काव्य है। निर्मल वर्मा के उपन्यास अपने आप में काव्य है। हमारी दृष्टि से, जो भारतीय दृष्टि है, अजय प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कविताएं हैं। वहां तो सब काव्य के ही भेदों में आता है, दृश्य काव्य भी, श्रव्य काव्य भी। भभूति कवि, कवि ही पहले हैं, वो महान कवि है। तो उनकी कविता को उतारना, वो थोड़ा जटिल काव्य है, जटिल समय, जटिल एक कार्य हो गया। और महेश कटारे जी ने प्रयास किया, उसके लिए बधाई के पात्र वो हैं। तृणधरी ओठ नाम जो लिया है, तुलसी से तो लिया ही है। तृणधरी ओठ कहत वैदेही, बहुत साभिप्राय शीर्षक है। एक स्त्री विमर्श की जो बड़ी कथाकार और कवि हैं, वो ऐसा कर ही सकती थी। और सीधे वाल्मीकि से भी जुड़ता है, क्योंकि वाल्मीकि ही कहते हैं, तृण मंतर तक कृत्वा प्रत्युवाच पतिव्रता। रावण सामने है, धमका रहा है। तिनके की ओट बनाकर पतिव्रता सीता ने उसको तेजस्वी उत्तर देना शुरू किया। वहीं से तुलसी में आता है, तृणधरी ओट कहत वैदेही। क्या स्त्री के लिए कोई ओट बची है? क्या एक तिनके की भी ओट उसके लिए रह गई है? इस सवाल उठाते हुए सीता को केंद्र में रखकर एक उपन्यास रचा गया। बहुत अलग तरह का उपन्यास है। कवि हृदय के साथ भावाविष्ट दशा में रचा गया उपन्यास है। जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कभी कभी आविष्ट दशा में जाकर के रचते हैं और महाभाव में पहुंच जाते हैं। इस उपन्यास की लेखिका भी महाभाव में बहुत पहुंचती है। तंत्र पर भी चूंकि कुछ साधना उनकी लगती है, उसके द्वारा, और जो स्त्री विमर्श वो रचती हैं उसके द्वारा। बाकी कुल इस उपन्यास की पृष्ठभूमि यह है कि उनके पिता जो हिंदी के बड़े आचार्यों में गिने जाते रहे हैं, और उनकी माँ जो हिंदी की यशस्वी प्राध्यापिका रही हैं, उनके आदेश से यह रचना लिखना आरंभ किया गया था। उनके पिता ने सीता पर एक महाकाव्य लिखना आरंभ किया था। उसकी प्रेरणा है इसके पीछे, और उनका अनुरोध भी है माता पिता दोनों का, कि महाकाव्य तो अब नहीं बन सकता, उपन्यास इस पर लिखा जाए। तो यह अनामिका जी ऐसा मानती हैं कि लिखवा दी गई है, उन्होंने लिखी नहीं है। बाकी सीता में रम करके उन्होंने लिखा है। सीता को उन्होंने सीतायन ही उन्होंने रच दिया है। सीतायन वो कहती भी हैं इसको, ये सीता की कथा है। और जो राम का उत्तर चरित है, वह तो इसमें समा ही गया है, लेकिन सीता की बड़ी कथा यह है। निर्वासित सीता हैं जो राम को पत्र लिखती हैं, और कुछ पत्र व्यवहार भी राम और सीता में होता है। राम अपने हृदय का दर्पण खोलते हैं अपने एक पत्र में,
फिर ये दर्पण कहाँ चला जाता है उपन्यास के अंत में पहुंचते पहुंचते, जहां वो शंभू का वध करने आते हैं। यह तो पहेली एक तरह से बनी रहती है, लेकिन दोनों में एक बंधु भाव है, सामीप्य है, जो कि आत्मिक सामीप्य है। सीता दूर रहकर भी राम से अलग नहीं हुई है, जैसा भभूति बताते हैं उत्तर रामचरित में। सीता और राम की जो निजता है, उसका संसार भभूति रचते हैं, इतनी गहराई से वो रचते हैं। और महेश कटारे ने ठीक उठाया कि मालती का अपहरण होता है, उसी तरह से घुमंतु नाट्य मंडली में नायिका का अभिनय करने वाली पात्र का अभिनय होता है, अपहरण होता है। अनेक घटनाएं भभूति के नाटकों में जो घटती हैं, वो श्रीकंठ के जीवन में कहीं कहीं आती हैं। पर यहाँ एक अलौकिकता का साम्राज्य अनामिका रचती हैं, अलौकिक अनुभूतियों का साम्राज्य भी वो रचती हैं। एक तरफ तो राम उस मूल्य तंत्र के प्रतीक हैं, जो छात्र दर्प को पोसता है, और दूसरी तरफ सीता है, जो उसके सामने एक प्रति संसार रचती हैं। स्त्रीत्व के समग्र अनुभव के साथ, उसके संगीत और लय के साथ, उसके राग के साथ वे राम के सामने खड़ी होती है। पूरी जो गठन है इस उपन्यास की, वो कुंतक के शब्दों में व्याख्या करें, जो वक्रोक्ति जीवित के महान आचार्य हैं, उसमें सौकुमार्य और आभिजात्य ये कुंतक ने बताए और बड़े विस्तार से परिभाषा इनकी दी है। निर्मल वर्मा के गद्य की भी यदि मीमांसा की जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य की मीमांसा की जाए, हिंदी में वो गद्य जैसे चला गया, जिसको निर्मल वर्मा ने कहा कि शेल वी ज्वाइन दी लेडीज डाइंग रूम की बातचीत में जैसा गद्य होता है, वैसा गद्य आ गया। तो यह जो सौकुमार्य और आभिजात्य कुंतक कहते हैं, जिसमें चपलता और धीरता दोनों गलबाही करती हैं, जिसमें गांधीर्य और माधुर्य दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसमें क्षणिकता अमृतत्व को समेटती है, कुछ उस तरह का, और एक अनश्वर अविनाशी की पुकार ऊक की तरह उठती है, उस तरह का गद्य कुछ रचा गया, रचने का प्रयास किया गया। कुछ इस तरह का काम चतुर्सेन शास्त्री करते थे। उन्होंने भी तो राम कथा पर बहुत अद्भुत उपन्यास लिखा, वयम रक्षामः। और शायद उन्होंने ही कहा था कि अतीत रस होता है, अतीत को रचते हैं, उसका एक रस अलग होता है। नामवर सिंह ने तो कह दिया कि वो अजायब घर की तरह आकर्षण उसमें अतीत का होता है, इसीलिए आकर्षित करते हैं अतीत को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, और वो समय से पलायन नहीं होता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में वो एक महाभाव में पहुंचने का और अपने समकाल को उसमें गूंथ करके साथ ले जाने का प्रयास हुआ करता है, जो कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी करते हैं, जो कि प्रसाद करते हैं, और कुछ अनामिका भी यहाँ करती है। बड़ा कैनवस उठाया है इस उपन्यास में, कुछ महत्वाकांक्षी उपन्यास है, और उसके हिसाब से तो कहीं कहीं बिखरा हुआ सा भी है। एक असाध्य वीणा को साधने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि जनक की राजसभा भी है, वहां चलने वाले शास्त्रार्थ भी हैं, उनकी अपनी एक व्याख्या अनामिका देती हैं, जहां याज्ञवल्क्य फटकारते हैं, मूर्धा ते विनिपतिष्यति, ऐसा कहते हैं कुछ, उसका लिटरल मीनिंग ले लिया जाता है, जो राहुल जी भी लेते हैं वोल्गा से गंगा की अपनी एक कहानी में, कि एक धमकी सी दी गई है, गार्गी उसको मुस्काते हुए सुनती हैं। वह एक व्याख्या हो सकती है, और एक उपनिषदों के गूढ़ तत्व की व्याख्या है, जो शास्त्रार्थों की भाषा हुआ करती थी उसकी। लेकिन फिर भी वर्ण मात्रिकाओं की बात जिस तरह से यहाँ की गई है, और देह के भीतर किस तरह से मूलाधार से लगाकर आज्ञा चक्र तक की यात्रा की जाती है, वो सीता उसकी साधना करती हैं अपने वनवास के समय, ये जो संदर्भ स्वानुभूति से कहीं कहीं उठाए गए हैं, वो बहुत पठनीय हैं। आज के समय की मिथिला, मिथिला के लोकांचल, उनका गुथाव कहीं कहीं किया गया है, वहाँ की भाषा भी ले ली गई है, मिथिला की भाषा, लोक कथा के, लोक कथाओं के अभिप्राय भी ले लिए गए हैं, समकाल को अतीत में गूंथती हैं अनामिका, और अतीत को फिर समकाल में प्रतिष्ठित करती हैं। यह उनकी शैली रही है, उनके दूसरे उपन्यासों में भी यह होता है, इस उपन्यास में भी वो करती हैं।
तो आवाजाही अतीत और समकाल की चलती है और बहुत सारे प्रसंग बड़ी कल्पनाशीलता से रचे जाते हैं, बहुत आकर्षक हैं। कैकेयी के साथ गदा युद्ध का प्रसंग बड़ा अनोखा रचा है। सीता और कैकेयी का गदा युद्ध होता है। सीता का जो क्षत्रियाणी रूप है, जो कि कहाँ ओझल हो गया भक्ति काल में, सिया सुकुमारी होकर के रह गई, जो कोई नहीं उठा सकता था शिव के धनुष को, उसको जो उठा करके रख दिया करती थी ऐसी तेजस्वी क्षत्रियाणी, उसका स्वरूप फिर से पुनराविष्कृत होता है एक। और दूसरी तरफ वह महामहिमवती महिमवती देवी, जिसको कि लोक पूजता है, जिसको राक्षस जाति के लोग पूजने लगते हैं, जिसको कि वहां के आदिवासी पूजने लगते हैं और मानने लगते हैं माता के रूप में। वो जो एक रूप रचा गया, कल्पनाशीलता के साथ रचा गया, उसमें कई हनुमान शायद समझते हैं कि ये सीता माता इस तरह से हैं, इसलिए वो राम और सीता के बीच में दौत्य का कार्य अभी भी करते हैं। और फिर सीता वाल्मीकि के अनुरोध पर अपनी आप बीती लिखती हैं। उसको राम कथा भी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जो बनाई गई है, वो अद्भुत विमर्श उसमें सीता का अनामिका बनाने का प्रयास करती हैं। फैंटेसी कई जगह है, लेकिन फैंटेसी बड़े मोहक ढंग से इसमें आती है। बहुत सारी अविश्वसनीय घटनाएं कल्पनाशीलता से गुथ करके विश्वसनीय सी लगने लगती हैं। शंभू के एक बाबा बन जाते हैं, गांव गिराव के लोग उनको पूजते हैं, फिर भी राम उनका वध करने आते हैं, परम वेदज्ञ हैं, परम ज्ञानी हैं। रावण पुनर्अवतरित हो जाता है यहाँ एक वेद्यराज के रूप में, अलग ही उसका रूप हो जाता है। ये लोक कथाओं में रावण का रूप है, बहुत गलत नहीं है। तो सीता की भी एक अलग छवि बनती है कि वनवास के समय जाते हुए वो दशरथ से अनुरोध करती हैं कि मेरी बहन उर्मिला के लिए एक पाठशाला यहाँ वो पढ़ाती रहे, वही खुलवा दीजिए, नहीं तो कैसे रहेगी। वो बीमार रहती है, उसका मन लगाने के लिए कहीं कुछ चाहिए। बहुत सारी इस तरह की कल्पनाएं हैं। सीता तो वनवास में आकर के, उत्तर रामचरित में जो वनवास हुआ है उसमें आकर के भी गांव गिराव के वनग्राम के बच्चों को पढ़ाने का जतन करती हैं और एक अलग तरह का चरित्र अनामिका इस रूप में उनका प्रक्षेपित करती हैं। यह रामायण में जो पुरुष के वर्चस्ववादी संस्कृति प्रतिपादित की गई है, उसके समानांतर अलग अलग कई संस्कृतियों की सहवर्तिता की बात सीता यहाँ करती हैं। और इसमें तो केवट भी फिर लौट आते हैं, सीता के पास लौट करके आते हैं। यह जो शंभुवध का प्रसंग है, यह लोक कथाओं में हो सकता है इस तरह का प्रसंग रहा हो, या जो अपनी कल्पनाशीलता से अनामिका ने रचा हो, लेकिन उसमें जो एक दर्शन रचा जाता है, जो रामायण पर उपन्यास लिखने वाले किसी कथाकार से आशा की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी तो ये करते हैं। वो एक जीवन दर्शन भी उसमें से गूंथते हैं, खड़ा करते हैं। अपने सर्वस्व को निचोड़ करके ढुलक जाने का जो महाभाव है उसके साथ में समर्पण का एक दर्शन वो रचते हैं। रामायण पर उपन्यास यदि लिखा जाए या भभूति पर भी यदि लिखा जाए, इतने बड़ा महान दार्शनिक को पात्र बना करके यदि कथाकृति रची जाए, तो कोई जीवन दर्शन भी तो उसमें आना चाहिए। वो भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा की व्याख्या से उपजा हुआ कुछ बोध, जीवन बोध होना चाहिए। राम इसमें कहते हैं, एक अलग तरह की व्याख्या है राम के शंभुक वध की। भभूति ने एक व्याख्या की है,
उससे कुछ प्रेरित तो हो ही सकता है। भभूति के राम कहते हैं कि मेरे दाहिने हाथ तू उठा तलवार और वध कर डाल, तू उस क्रूर अकरुण राम का हाथ है। रामस्य बाहु रसि निर्भर गर्भ खिन्न, सीता विवासन पटोह करुणा कुतस्ते। उस निष्करुण राम का तू हाथ है, चल जा, मार डाल इसको, अब तुझे कहाँ करुणा। क्या कहलवा लिया है भभूति ने राम से, क्या क्या कहलवा लिया उन्होंने, वासंती से, राम से, सीता से, अपने उत्तर रामचरित में। उसकी कुछ छायाएं बहुत अच्छी तरह से रिक्रिएट होकर के उभरी, कुछ तो अनामिका की स्वकल्पना से भी। बहुत कल्पनाशील कवि व कथाकार चूंकि वे हैं, और स्त्रीत्व के अनुभव का जिस प्रकार से निरूपण वे करती हैं, उसके कारण पठनीय हो जाती हैं उनकी रचनाएं। राम कहते हैं, मर्यादा ने मुझसे हरदम सौतेला व्यवहार किया है। बाबा अपने ही वरिष्ठों की बनाई नियमावलियों का बंदी मैं शंभुक से कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, वेदों के परम ज्ञाता विद्वत वर शंभुक के आगे पहले तो नतमस्तक होता हूं, फिर समाज की नियमावलियों पर स्वयं की बलि चढ़ता हुआ आपसे अनुमति मांगता हूं आपके शिरच्छेद की। ऐसा वो कहते हैं। और सीता सवाल उठाती है कि क्या यह आवश्यक था। वो उनके बड़े प्रिय दादा शंभूक हैं, बहुत प्रेम है दोनों में। वैद्यराज के रूप में रावण से भी बड़ा जुड़ाव लगाव जब तक वैद्यराज के रूप में देखती हैं रावण को, सीता अनुभव करती हैं। बहुत सारा नया लोक रचा गया राम कथा में, विचारणीय है। और एक अलग रामायण, बहुत भावभीनी रामायण, सीता की रामायण, सीतायन कहना चाहिए, रामायण नहीं कहना चाहिए, बनती है यहाँ। सांस्कृतिक बोध भी इसमें आया। कई गूढ़ पक्ष उभरे सीता की कथा के। मंदोदरी जिस तरह से आती हैं सीता को बेटी कहती हुई, अच्छा मार्मिक प्रसंग बनता है। ये लोक गीतों लोक कथाओं से उठाया गया है जहां तक मैं समझता हूँ। और सीता रावण की बेटी हैं, यह जो पक्ष है, बहुत सारे इस तरह के गूढ़ पक्ष गुह्य पक्ष रामायण की कथा के। शांता को क्यों दे दिया दशरथ ने, बेटे की आस में बेटी को दे दिया। लक्ष्मण रेखा रेखा लांग गई सीता। उनके इस दुस्साहस को लेकर के राम के मन में जो रोष है वो झलकता है जब वो रावण वध के पश्चात सीता उनके सामने है तो उनको संबोधित करते हैं। लेकिन जो अनामिका का कथा संसार है उसमें पहली बार तांत्रिक अभिप्राय आए, 10 महाविद्याएं, और वो जो ट्राइब्स हैं, लोक जनजातियां हैं, उनमें ये किस तरह से अभिप्राय हैं, उनसे जोड़ करके वे उनको देखती हैं। वो मातंगी है, मतंग कन्या है। मातंगी तो चांडाल कन्या ही होती है। वो मदालसा मातंगी यहाँ तंत्र में आ जाती है। छिन्नमस्ता यहाँ आती हैं, भुवनेश्वरी आती हैं, त्रिपुर सुंदरी आती हैं। इनको आदिम जनजातियों में प्रतिष्ठित वो कर देती हैं। रेणुका का चरित्र जिस तरह से उठाती हैं, बहुत साहस के साथ में रेणुका का सवाल उठाया गया। परशुराम ने तो सीधे उसका गला काट दिया, लेकिन रेणुका तो यहाँ उठ खड़ी होती हैं चुनौती की तरह और तपस्या करने चली जाती हैं। ये जो स्त्रीत्व के प्रश्न, स्त्रीत्व के प्रश्नों से उठी हुई चुनौतियां हैं, और एक प्रति संसार बनता है। राम कहते हैं कि रावण वध के पश्चात सीता से कि सीता मैंने तुम्हारे लिए रण नहीं लड़ा, मैंने तो जो मेरा आहत दर्प है कि एक पुरुष की पत्नी को कोई दूसरा पुरुष उठा ले जाए, उसके प्रतिशोध के लिए रण लड़ा है। सीता
अपने पूरे आचरण में ये सवाल उठाती हैं कि प्रतिशोध क्या समाधान है? और वो एक अलग तरह का समाधान अपने चरित्र के द्वारा उपस्थित करती हैं, जिसमें कि रावण फिर से अवतरित होता है और सीता के प्रति स्नेहशील, वात्सल्यशील होकर के आता है। ये राम कथा की नई रचना है और पठनीय उपन्यास है। एक औपन्यासिक कृति के रूप में कहीं दुर्बल पक्ष इसके हो सकते हैं। मैं उपन्यास का बहुत अच्छा समीक्षक भी नहीं हूँ, उन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन हिंदी उपन्यासों की यात्रा में जो स्त्री लेखकों के उपन्यास हैं, बहुत बड़ी औपन्यासिक कृतियाँ आईं, लेकिन सबको पढ़ते हुए लगा कि कहीं कुछ छूट जाता है और अधूरा-सा रह जाता है। उतना विराट नहीं बन पाया, जो प्रथम प्रतिश्रुति में उपन्यास बना एक, उतना नहीं बन पाया, ये सवाल रह जाता है। बाकी तो इसमें जो अनेक चरित्र फिर से प्रत्युपस्थित होते हैं, प्रत्युपस्थापन इसको कह सकते हैं, उसमें शूर्पणखा भी आती है, बहुत मधुर ढंग से उसको उपस्थित किया है सीता ने और इस सवाल के साथ उपस्थित किया है कि वह एक भोली-भाली किशोरी ही तो थी और क्यों उसके साथ ऐसी क्रूरता की गई? एक सवाल, एक आधुनिक मन से उठाया हुआ सवाल है। ये राम कथा की जो पूरी परंपरा है, उसमें ये सवाल नहीं बनता है, पर एक आधुनिक मन ये सवाल करता है। फिर भी एक जायज़ सवाल तो ये बनता ही है। वो भी यहाँ आती हैं और सीता अंततः शूर्पणखा को अपने पाले में लेने में समर्थ होती हैं, ऐसा आभास यहाँ लगता है। वो राक्षस जाति के लोग, वो जनजाति के लोग जो प्रतिरोध करते आ रहे हैं कि ये वर्चस्ववादी संस्कृति के लोग हमको लील रहे हैं, वो कहीं न कहीं से इसमें अनुकूलित होते हैं और एक साझेदारी बनती है, जो अनामिका की का कथा संसार जिसकी बात करना चाहता है। इतना ही कहकर मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।